नमस्कार। सुयोग विस्टा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नाड़ी शोधन प्राणायाम या जिसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है वो कैसे किया जाता है हम जानेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने से बहुत सारी आजकल जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स डेली जैसे कि डेली की प्रॉब्लम हो गई है या बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई है वो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जैसे कॉमन प्रॉब्लम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया जिसे हम अनिद्रा भी कहते हैं, ये सब प्रॉब्लम आजकल कॉमनली देखने को मिलती है, जिसे सॉल्व करने में नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होता है। इसके अलावा हम डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम में इसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्राणायाम है। इस प्राणायाम को भी जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में डिटेल्स में कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें बताती हूँ। तो इस वीडियो में भी हम इस प्राणायाम की क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए और क्या छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बात है जिससे हम ध्यान में रखकर इस प्राणायाम को और भी ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं वो देखेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए आप एक मैट बिछा लीजिए, उस पर सुखासन में या पद्मासन में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो बैठ सकते हैं। पर मैं एक आपको सजेशन देना चाहूँगी कि जब भी अगर आप ज़्यादा देर तक हम कोई भी प्राणायाम करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और अगर हम ज़्यादा देर तक करना चाहते हैं तो आप कंफर्टेबली सुखासन में बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप ज़्यादा देर तक इसमें बैठ भी पाएंगे। फिर सेकंड बात यह है कि आप अपने बैक को हमेशा स्ट्रेट रखिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम को हम लेफ्ट साइड से करना स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट साइड पर ही एंड करते हैं। लेफ्ट साइड हमारे चैत्र नाड़ी से रिलेटेड होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे कामिंग इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस प्राणायाम को करने से हमारी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और किन किन चीज़ों में हेल्पफुल होता है। तो अगर हमारे बॉडी पे कामिंग इफेक्ट होगा तो हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि अब इस प्राणायाम को कैसे किया जाता है। इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कैसे बैठना है ये तो बता दिया है। अब आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड से चिन्ह मुद्रा बना लीजिए और उसे अपने लेफ्ट नी पर रखिए। कंफर्टेबल पोजीशन में अपने हाथ को आपको रखना है और अपने बैक को हमेशा स्ट्रेट रखना है। उसके बाद आप राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनाएंगे। विष्णु मुद्रा बनाने के लिए सबसे पहले आप ऐसे पाम प्लेस करिए। इन 2 फिंगर्स को, मिडल फिंगर्स को क्लोज करिए, एंड वाली 2 फिंगर्स को ऊपर रखिए और थंब को भी ऊपर रखिए इस तरीके से। फिर यहाँ से हैंड्स को घुमाइए और हैंड्स आप ट्राई करिए कि वो हमेशा इस तरीके से स्ट्रेट हो, जैसे मेरा स्ट्रेट है। इस तरीके से ऊपर ना जाए, वो इस तरीके से स्ट्रेट है। उसके बाद आप जो फिंगर्स हैं उसे लेफ्ट नोज पर रखेंगे और थंब को राइट नोज पर। उसके बाद आप आँख बंद कर लीजिए, क्योंकि जब हमारी आंखें बंद होती है तो हमारा सारा कंसंट्रेशन हमारी सांसों पर होता है, और सांसों पर जब हम एकदम माइंडफुल होकर ध्यान में होकर कोई भी चीज़ें करते हैं तो उसका और ज़्यादा इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। तो हम करना स्टार्ट करते हैं। आप अपने नोस्ट्रल्स को या नोज को प्रॉपरली क्लोज करके रखिएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले लेफ्ट नोज से इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, डीप ब्रेथ इन करेंगे, राइट नोज से एक्सहेल करेंगे, अगेन राइट नोज से इनहेल करेंगे, लेफ्ट नोज से एक्सहेल करेंगे, इस तरीके से कंटिन्यूसली आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इस प्राणायाम का एक फर्स्ट वे ये है
जिसमें हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। सांस आप गहरी और लंबी लेंगे और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितना टाइम आपने सांस लेने में लिया है उससे डबल टाइम आप सांस छोड़ने में देंगे। 1:2 का रेशियो आप रखिएगा हमेशा, तो ये प्राणायाम बेनिफिशियल प्रूफ होगा। उसके बाद जब हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है तो हम इसमें सांस को होल्ड कर जिसे हम कुंभक भी कहते हैं, वो भी इसमें एडअप कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं करके बताऊंगी। लेफ्ट नोज से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, होल्ड करेंगे बाहर, राइट से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, इस तरीके से आप इनसाइड भी होल्ड करेंगे और बाहर भी होल्ड करेंगे। अंदर होल्ड करने को हम अंतः कुंभक और बाहर होल्ड करने को हम बाह्य कुंभक भी कहते हैं। होल्डिंग ब्रेथ करके, जैसा कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और अगर आपको कंफर्ट लगे तो आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि इससे और ज़्यादा बेनिफिशियल प्राणायाम बनता है। आप स्टार्टिंग में ऐसे कर सकते हैं जैसे कि मैं इनसाइड भी होल्ड कर रही थी, आउटसाइड भी होल्ड कर रही थी। आप ऐसे कर सकते हैं कि आप स्टार्टिंग में इनसाइड होल्ड करिए। अगर आप आउटसाइड होल्ड नहीं कर पाते हैं तो आप पहले इनसाइड होल्ड करने से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे आउटसाइड होल्ड करने की तरफ मूव करिए। जैसे कि मैं जो बोल रही थी कि हम इनसाइड होल्ड करेंगे, वो कैसे करते हैं आप देखिएगा। हम लेफ्ट से इनहेल करेंगे, इनसाइड होल्ड करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, इस तरीके से धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप सभी तरीके से कर पाएंगे और ज़्यादा बेनिफिट्स उठा पाएंगे इस प्राणायाम के। प्राणायाम के आपको बेनिफिट भी बता दिए हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जैसे कि कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप कुंभक या जो ब्रेथ होल्डिंग वाला जो प्रोसेस है वो स्किप कर दीजिए। और आप ये बात का ध्यान रखिए कि जो एक्सहेल करने का टाइमिंग है इनहेल करने के टाइमिंग से 2 टाइम्स हो, और जो आपका ब्रेथ होल्डिंग वाला टाइम है, जो कुंभक वाला टाइम है, आपका जो इनहेलिंग वाला टाइम है उससे 4 टाइम। तो इस तरीके से आप प्राणायाम करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए प्रूव होगा। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए प्राणायाम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हो, और अगर आपको इस प्राणायाम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखिए कि आप हमेशा प्राणायाम आसन भी आप आँख बंद कर सकते हैं, ताकि और ज़्यादा सांसों पर आपका कंसंट्रेशन बढ़े, क्योंकि मेन जो है वो ब्रीथिंग टेक्निक्स है। ब्रीथिंग टेक्निक्स, हमारा पोस्चर कैसा है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी पे इफेक्ट भी डालती है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होती है। तो इस सेशन को यहाँ पर एंड करेंगे, और तब तक के लिए आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए और बाकी आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी इन प्राणायाम का, इन वीडियोस का बेनिफिट्स
उठा सके। तब तक के लिए आप सभी को हरिओम।